भैया नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बड़े रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं। हाय, दिस इज प्रोफेसर सी आदित्य शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन वेयर आई एम अनाउंसिंग दिस ग्रैंड थिंग कॉल्ड एज CA फाइनल रिविजनरी क्रैश कोर्स फॉर September 25 फॉर योर पेपर नंबर 1, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहले तो बहुत ज्यादा दिल से सारे बच्चों को मैं हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपनी CA फाइनल FR की बुक निकाली है, FR इन माय पॉकेट इन 50 पेजेस, एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट इज सेलिंग लाइक मैसिव। मतलब भैया अपन ने 100+ कॉपीज बेच दी थी इन 2 to 3 डेज करके, और बहुत ज्यादा अपने को यानी कि मजा आ गया करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली रिस्पॉन्स, बिकॉज यार वो मेरी ना पहली बुक थी करके, ठीक है ना। तो पहली बुक ना मतलब पहले प्यार जैसी होती है भैया। बहुत ज्यादा मैं खुश हो गया आपके रिस्पॉन्स से, तो बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कैलकट्टा, सिलीगुड़ी, बहुत जगह से अपने को ऑर्डर आया और अपन ने यूट्यूब पे बकायदा बच्चे के नाम के साथ लिखा है करके, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे को उन्हीं बच्चों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया कि सर अब आपने बुक तो लॉन्च कर दी FR इन 50 पेजेस, क्यों ना सर आप एक क्रैश कोर्स ही करवा दो। तो सर हमको तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा FR में करके, क्योंकि FR जो है ना करके वो आपका पेपर नंबर 1 होता है, और पेपर नंबर 1 इज लाइक द फर्स्ट बॉल ऑफ योर इनिंग। अगर पेपर नंबर 1 अच्छा गया ना, तो लेट मी टेल यू पूरी इनिंग बहुत ज्यादा बेहतर जाती है। एंड दैट इज वाई सारे बच्चों का मान रखते हुए अपन ने ये क्रैश कोर्स अनाउंस कर दिया करके, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको बता दूं, FR सिंस आपका पहला पेपर होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपका उसमें टारगेट होना चाहिए भैया एग्जामिशन लाने का 60+ मिनिमम। आपका बहुत ज्यादा क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि भैया 60+ के नीचे तो मैं सेटल नहीं होने वाला। FR में तो एग्जामिशन लाना ही पड़ेगा। अरे तुम FR में एग्जामिशन नहीं लगा तो कैसे चलेगा? आपका ये नॉलेज होना चाहिए। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? मतलब यू लव द सब्जेक्ट और यू डोंट लव द सब्जेक्ट, दैट इज अ सेपरेट मैटर। यू शुड फॉल इन विद द सब्जेक्ट, और आपको 60+ स्कोर करना ही चाहिए। आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 60+ लाने का है। एंड लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू डू दिस टुगेदर गाइस। अच्छा, अब सर आप ये बता दो कि आप क्या क्या कवरेज कराने वाले हो। सर प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। देखो, FR इज अ मैसिव सब्जेक्ट करके, बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है करके, ठीक है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर आपने वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो आप इजीली 50+ तो ऐसे ही स्कोर कर लोगे। और अपन उन चैप्टर्स पे ज्यादा हैमर करने वाले हैं। मेरे को आपके अननेसेसरी डेज वेस्ट नहीं करने, मेरे को आपको उन डेज को इन्वेस्टमेंट बनाना है। और उन टॉपिक्स जिनको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, वो टॉपिक जिन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है बच्चों को करने में, अपन वही टॉपिक्स पे हैमर करेंगे और इजीली 50+ स्कोर करने का एम करेंगे विद दोस टॉपिक्स। और एग्जामिशन तो अपना ही होना ही चाहिए, ठीक है। तो दो चैप्टर्स विद मैक्सिमम वेटेज इन एग्जाम व्हिच आर कॉल्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अपन वो करेंगे। सर कौन से? एक तो भैया अपन शेयर बेस्ड पेमेंट करने वाले, इंड AS 102, बिजनेस कॉम्बिनेशन करेंगे, इंड AS 103, कंसोलिडेशन करेंगे, इंड AS 110। अच्छा, कंसोलिडेशन में ना जॉइंट वेंचर एसोसिएशन वो सब भी होता है, वो सब नहीं करेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन कंसोलिडेशन में भैया चेन होल्डिंग वगैरह आ जाता है, बेसिक कंसोलिडेशन आ जाता है, मैसिवली इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अपन करने वाले हैं। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो भाई साहब, भैया 1 से 2 दिन तो अपने को इसी को करने में लगेगा। अरे आपको समझा क्या? और इंड AS 115 और 116 भी मैं कराऊंगा इफ टाइम परमिट्स। देखो भैया, ऐसा ही करके अपन इसको ज्यादा खींचने नहीं वाले, अपना 5 से 6 दिन का ही क्रैश कोर्स होने वाला है, जिसमें भैया ऐसा है कि अगर आपके ये 4 टॉपिक्स भी हो गए ना करके, तो इजीली 50 नंबर तक तो आप ऐसे ही पहुंच जाओगे। और अगर तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई, थोड़ा साथ दिया, तो इंड AS 115 116 भी करा दूंगा। तब तो भैया जिंदगी के मजा आ जाएंगे। तब तो आप ऐसे समझो कि बाकी टॉपिक्स जो है वो आपके थोड़े डामाडोले तो भी चलेगा, इन्हीं से आप इजीली 50-60 तक पहुंच जाओगे। अरे आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? तो भैया मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जो है सच्ची बताऊंगा। इंड AS 115 116 करेंगे अगर टाइम परमिट हो तो, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप करोगे। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? वो बहुत अच्छे से अपन करने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको September 25 का RTB भी करवाऊंगा। लेट मी टेल यू, ये तो मैं YouTube पे ही डाल दूंगा करके, ताकि वो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो भी इसको अच्छे से कर पाए, वो भी मैं करवाऊंगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं YouTube पे नहीं डालूंगा, जो सिर्फ आपके लिए होगा, दैट हाउ डिड आई मैनेज टू स्कोर इन एग्जामिनेशन इन FR, उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। देखो, मेरे को ना CA इंटर में 70+ आया था अपने एडवांस अकाउंट्स में, और CA फाइनल FR में मेरे को बहुत इजीली एग्जामिनेशन आ गया था करके। इजीली मतलब अब मेरे लिए इजी है, बिकॉज मैं पढ़ा भी रहा हूँ FR, तो मैं आपकी इजीली हेल्प भी कर पाऊंगा। तो मेरे को एग्जामिनेशन कैसा आता है FR में, मैं उसके आपके साथ स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा। अरे आपको समझा क्या? अच्छा सर, इससे हमने टोटल कवरेज कितना कर लिया? बहुत इजीली आपने टोटल कवरेज ऑफ 55 to 60 मार्क्स, और अगर 115 116 भी कर दिया तो 60 to 65 मार्क्स का इजीली आपका कवरेज हो जाएगा। अरे मैं आपको एक मस्त वाली बात बोलूं कि आप अपने सीनियर्स को पूछना, यही 5 से 6 टॉपिक्स ना इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आपने इसी पे हैमर कर दिया तो मैं बोलूँ इजीली आप एग्जामिनेशन स्कोर कर लोगे। बाकी सारे टॉपिक्स तो ना सबको आ जाता है। मेन एफआर का जो फंडा है ना वो यही 5 से 6 टॉपिक्स है। तो मैं बोलता हूँ क्यों ना अपन इसी पे हैमर करे करके। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला। बाकी यार तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो तो कोई भी कर लेगा। ये टॉपिक्स अगर आपको आता है ना, इफ यू नो दीज टॉपिक्स यू नो इंडियस, इफ यू डू नॉट नो दीज टॉपिक्स यू डू नॉट नो इंडियस, ऐसा कहा जाता है। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने को अगर ये 5 से 6 टॉपिक समझ गए तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। डू यू गेट दैट? अच्छा अब ध्यान से सुनना। सर ये बता दो सर प्राइस क्या रखोगे? सर आप तो सर बहुत ज्यादा चार्ज करोगे। भाई साहब मैं तुमको बता दूं करके, मैंने ना अभी एक पोस्ट किया था, इसमें मेरे कौन से बच्चों ने एफआर में क्या स्कोर किया करके आप जाके उस यूट्यूब में ना पोस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। प्लस आपके कोई सीनियर्स अगर मुझसे पढ़े तो उनको पूछ लो अपार एफआर में क्या करते हैं। मैं ऑलरेडी बच्चों को क्लास में एलडीआर क्वेश्चन का लिस्ट दे देता हूँ और मेजरली आपका पेपर जो है वो उसी के आसपास से आता है करके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पेपर रिसेटर वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा करके, ठीक है ना। ऐसा तुम जबरदस्ती मेरे को मत बोलो करके, ठीक है, ऐसा मत बोलो तुम करके, ठीक है। अच्छा लेकिन अपने को एक समझ जाता है भैया विद द एक्सपीरियंस कि यार ये क्वेश्चन आने वाले, अपन उस पर ज्यादा हैमर करेंगे। एंड दैट इज व्हाई मैंने प्राइस ना उन क्वेश्चंस को मैं सारे कराने वाला हूं, और प्राइस मेरे को फिर भी उन क्वेश्चंस को कराने के लिए बहुत नॉमिनल रख रहा है। तो मैंने क्या किया, टिल 31 जुलाई अगर आप एनरोल करते हो तो 2500 रुपये अपन रखेंगे, बराबर। बहुत ही बेसिक अमाउंट है। आपके 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन करने वाले, बराबर। और उसके बाद अगर आप करते हो ना करके पोस्ट दैट तो अपने को फिर 3000 करना पड़ेगा करके, ठीक है। ऑफर प्राइस है ना, तो मैं बोलता हूँ ऑफर प्राइस का लाभ उठा लो, फटाफट तुम एनरोल कर लो भाई साहब, तुम लेट क्यों कर रहे हो, बराबर। अच्छा अब देखो मैं तुमको ना ये बोल रहा हूँ कि मैं ना आपको ये ना सेल करने नहीं आया करके, ठीक है। मैं ना आपको ये कन्विंस करने आया हूँ कि भाई देख, अगर ये तेरे 4-5 टॉपिक्स डामाडोल है ना करके तो आप एनरोल करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है एफआर में तो आप एनरोल करो। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो आप एनरोल करो, बिकॉज अपन तो लिख के करने वाले हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लग रहा है कि यार आप तो फोड़ के रख दोगे करके, मतलब आपका एफआर के मल्टीपल रिविजन हो चुके हैं, आपको एफआर में भयंकर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो आप मत करो, मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ है, थोड़ा अपन ने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है, अपन ने एग्जाम दिया था लेकिन एफआर में मजा ही नहीं आया करके, समझ ही नहीं आया स्कोर कैसे करें, तो ही आप एनरोल कीजिए। आपको समझा कि मैंने क्या बोला, वरना मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये बताना है कि ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है, और मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं रखा। आपको पता होगा कि यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है करके, 7000 10,000 मेरे को नहीं रखना करके, बहुत ज्यादा मिनिमल अमाउंट मैं आपसे ले रहा हूँ ताकि आपको भी इसे दर्द ना हो और आपको मजा भी आ जाए करके, ठीक है। अच्छा सर आप ये बताओ बुक्स क्या दोगे करके, तो भैया लल्ला आपको एफआर आईएमपी बुक मिल जाएगा इन 50 पेजेस करके, बराबर। आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो ये आपको मिल जाएगा, आपको जिंदगी का मजा आ जाएगा करके, बराबर। अच्छा मैं आपको बता दूं करके, आप उसका रिव्यू निकाल लेना करके, मैंने भी यूट्यूब पर डाला हुआ है करके, बहुत ज्यादा बेहतरीन बुक है। एग्जाम डे रिवीजन में उससे बेटर बुक आपको मिलेगा ही नहीं। आपका 1 से 1.5 दिन में पूरा एफआर हो जाएगा भैया, बहुत ज्यादा। 50 पेज के अंदर अपन ने पूरा एफआर का थ्योरी डाल दिया और उस पर क्वेश्चंस का मार्किंग भी है, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा वो बुक का प्राइस अपन ने 700 रखा हुआ है, तो तुम ये देख लो करके, लेक्चर में से पहले ही तुमको 700 रुपए की बुक मिलेगी करके, ठीक है। अच्छा और अपन क्या करने वाले, आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस करने वाले करके। अपन क्या करेंगे, अपने पास स्टडी मटेरियल सबके पास होता है, आरटीपी सबके पास होता है, तो अपन सीधा, मेजर बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल नहीं करते करके, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में से भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करके, अपन वो करने वाले, बराबर। और वो आप कर लोगे। मैं तुमको बता दूं, मैं तुमको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा ना करके, मैं तुमको क्वेश्चन ही ऐसे कराऊंगा करके तुम्हारा पूरा चैप्टर समझ जाएगा करके, मतलब तुम उतने ही क्वेश्चन करके जाओगे ना, तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा करके, और इजीली तुमने मेन चैप्टर कर लिया, तुम्हारे 50 से 55 नंबर तो कहीं नहीं गए। आपको समझा के? अच्छा सर आप ये बताओ कि डेट्स क्या होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं भैया, डेट्स अपन करेंगे 3 अगस्त से लेके 8 अगस्त। 3 अगस्त को शुरुआत करेंगे, 8 अगस्त को अपन खत्म कर देंगे। अच्छा टाइमिंग मॉर्निंग 7:30 to 1:30, मस्त ऐसा मॉर्निंग 7:30 to 1:30 करने का, बराबर। 6 घंटे का अपन रखेंगे, ऑब्वियसली बीच में ब्रेक भी दूंगा। हाँ ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा करके, तो उतना भी प्लीज मेरे को अलाउ करना, बिकॉज अपने को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है करके, ठीक है। अच्छा लेकिन मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस करूँ क्या, 3 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बाद तुम्हारा एफआर का कॉन्फिडेंस ना एकदम पीक पे होगा कि यार ये 5 से 6 चैप्टर ना तुमसे बेटर किसी को नहीं आएगा, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस लेवल का पीक पे हो जाएगा कि दोबारा अब तुम सीधा उसको एग्जाम के 2 दिन पहले करोगे ना तो भी चलेगा। आप बाकी सारे एफआर वो 4-5 दिन की छुट्टी में कर लेना। जैसे कि आप क्या करोगे, 4-5 दिन पहले चालू करोगे ना एफआर करके, तो आप सिर्फ रिमेनिंग टॉपिक्स करना। ये टॉपिक्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आपने 1 दिन पहले किया ना तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? इसलिए एग्जैक्ट फ्रेश उसी मत करोगे ना तो जिंदगी की मजा आ जाएगी। अच्छा सर मोड क्या आने वाला है भैया, ये ऑनलाइन होगा तो आपको लाइव एट होम करना पड़ेगा, बराबर। अच्छा और आपको सीधी बात है भैया, रिकॉर्डिंग भी तो मिलेगा ऐप में। अरे ऐसे थोड़ी है बताए भाई, अलग से ऐप बनेगा जिसमें सारे रिकॉर्डिंग चले जाएंगे, तो आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। डू यू गेट दैट बच्चा लोग? अच्छा फिर सर व्यूज क्या है? अरे भाई व्यूज होगा अनलिमिटेड।
भाई अनलिमिटेड कोई टेंशन नहीं है। देखो जैसे मैंने आपको बोला करके कि मैं आपको ये बेचने आया ही नहीं हूँ करके, तो मेरे को ना 1.5 व्यूज़ 2 व्यूज़ मेरे को समझता ही नहीं, मैंने व्यूज़ अनलिमिटेड रखेंगे। अनलिमिटेड भाई, जितनी बार देखना है उतनी बार देख, कोई टेंशन नहीं। आपको लगता है एग्जाम के 2 दिन पहले देखना है, 2 दिन पहले देख, कोई दिक्कत नहीं है करके। और वैलिडिटी भी ना मैंने 4 मंथ्स तक रखी है करके। देखो मैं बता दूं करके, जनरली ना कोई क्रैश कोर्स का वैलिडिटी इतना रखता नहीं है करके, लेकिन मैंने 4 मंथ्स तक रखी है। क्यों रखी है यार? अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता करके किसी बच्चे का वापस नहीं हो पाए। मुझे पता है, देख आप लोग तो इस अटेम्प्ट क्लियर होने वाले हो, पर यार एक होता है ना बच्चे को मुझे सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील करवाना है, तो अगले 4 मंथ्स तक ये रहेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है करके। ठीक है, अगर आपको लगता है यार तेरा देख के होगा, तेरे को तेरे फ्रेंड को दिखाना है उसी डिवाइस में से, तो दिखा देना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करके। आई टोटली अंडरस्टैंड करके, आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। एंड दैट इज वाई मैंने क्या किया, बच्चे को सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए अनलिमिटेड व्यूज रखा है, लेकिन इसका वैलिडिटी 4 मंथ्स होगा। ठीक है, अच्छा फिर सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आपका फॉर डाउट सॉल्विंग एंड सपोर्ट ड्यूरिंग एग्जाम करके। मेरे को ना एक अलग से ग्रुप बन जाएगा, जैसे ना मेरे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स है, तो अभी क्रैश कोर्स का एक अलग से ग्रुप बन जाएगा। तो मेरे को समझेगा कि यार इन बच्चों में मेरे को खास ध्यान देना है, बिकॉज इन्होंने एनरोल किया है करके, और ये मेरे फ्रेश बच्चे हैं करके, जिनको मुझे इंटरैक्ट करना है, 1-to-1 सपोर्ट करना है, इनका डाउट सॉल्व करना है, और बहुत ईजिली एग्जाम तक आपको सपोर्ट भी करना है करके। ठीक है, तो आपका अलग से ग्रुप बनेगा। बट मैं एक बात बता दूँ, आपको ना डाउट आएगा ही नहीं करके। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही ऐसा करके, आपका प्रैक्टिस इस लेवल का हो जाएगा कि आपको डाउट ही नहीं आएगा करके। ठीक है, और बाकी आया तो आप प्लीज़ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है करके। ठीक है, अच्छा अगर आपको लगता है करके कि आपको एफआर में वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, या आपको कंसेप्ट के साथ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, या आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या आपको ना फॉर एग्जांपल रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है करके, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, हाई सीए फाइनल क्रैश कोर्स करके, और मेरी टीम आपके साथ डिटेल शेयर कर देगी। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये लेक्चर जो है ना करके, वो आपका इंग्लिश में होगा करके। ठीक है, अच्छा इंग्लिश मतलब क्या होता है? इट इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी एज वेल एज इट इज़ गोइंग टू बी इन इंग्लिश करके। कोई साउथ इंडियन अगर स्टूडेंट होगा मेरा, तो वो भी देख पाएगा करके। मैं से 2 बार एक्सप्लेन करूँगा, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में करके। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें बता दूं करके कि भैया कि देखो, मैं तुम्हें एक मस्त वाली बात बताता हूँ। पहले तो ना मेरा एम ये है कि यार मैं 20 स्टूडेंट से ज़्यादा ना एनरोल ना करूँ करके। क्यों? अरे बहुत सिंपल है गाइस, क्रिएटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 20 एट अ टाइम। मेरे को ना मेरे को पता है कि मैं 20 ही बच्चों पे ध्यान दे पाऊंगा करके, तो मेरा ये मन है कि मैं 20 स्टूडेंट्स को ही मैक्सिमम एनरोल करूँ करके। ठीक है, सो अपन ट्राई करेंगे, मेरा उन्हीं का छोटा सा मेरा ग्रुप होगा करके, जिन्हें मैं सीए बनाने पे ट्राई करूँ करके। हाँ, कोई बच्चा अगर आ जाएगा फॉर एग्जांपल तब देखेंगे, लेकिन मेरा फिलहाल ये मन है कि यार मैं 20 स्टूडेंट्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दूँ फॉर क्वालिटी पर्पसेस, एंड ताकि मैं उन पर ध्यान दे पाऊँ। अब अगर आप देखोगे ना कि एक्चुअली आप जो पैसा इन्वेस्ट करें उसमें आपको मिल क्या क्या रहा है, देखो ध्यान से सुनना। एक तो अपन लेक्चर्स करेंगे बराबर, उसका आपको बैकअप भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप कभी अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाओ करके, ठीक है, लाइव नहीं आ पाओ, तो क्या करना आप ना भैया, आप बैकअप देख लोगे बराबर। अच्छा, लेकिन मैं आपको ना बैकअप सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज यार मैं चाहता हूँ कि आप ना क्या करो पता है, मेरे साथ लाइव क्लास में आ जाओ ना यार, मेरे साथ लाइव क्लास में आ जाओ ना करके, मज़ा आ जाएगा करके। ठीक है, आई नो करके कि कभी कभार नहीं हो पाता, तो बैकअप है, बट ट्राई करना कि आप क्लास में आ जाओ, लाइव इसको खत्म कर दो करके। हाँ, नहीं देख पाओ तो आपको बैकअप भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ सेपरेट 1-to-1 आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा, जिसमें आप मेरे को डायरेक्टली 1-to-1 पूछ सकते हो। कभी अपने को कॉल पे कनेक्ट करना तो अपन कॉल पे भी कनेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ आरटीबी सितंबर 25, ओ भाई साहब अपन इसी अटेम्प्ट का आरटीबी भी करने वाले। अच्छा, उसके साथ साथ भाई इसी चैनल पे ना मैं रिवीजन लेक्चर्स भी लाने वाला हूँ करके। मैंने एफआर आईएमपी जब लॉन्च किया था ना, उसमें भी बोल दिया था कि भैया मैं रिवीजन लेक्चर भी लाने वाला हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसी अमाउंट, आपने जो अमाउंट पे किया उसमें आपको टोटल लेक्चर्स बराबर, उसके बैकअप रिवीजन लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, एट द सेम टाइम लल्ला अपना रेवोल्यूशनरी बुक एफआरआईएमपी वो भी मिल रहा है करके। ठीक है, तो भैया एज गुड एज ऐसा ही करेंगे कि यार मैं आपको ये नहीं करा कि भैया इसमें से ना कोई भी कुछ भी मैंने नहीं कमाया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिसाब लगाते हो ना, आप भी सीए बनने वाले हो, तो बहुत कम मैंने इसमें कमाई रखी है करके। ठीक है ना, ताकि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाए। डू यू गेट दैट बच्चा लोग? तो अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए सूट हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, आप एनरोल कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपको ने आपके फ्रेंड को इसकी ज़रूरत है, तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। आप मेरा रिव्यू निकाल सकते हो अपने सीनियर्स से कि हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं करके। आई एम वेरी श्योर आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, एंड आई एम गोना सी यू इन क्लास वेरी वेरी सून गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी। नीचे कमेंट जरूर करके जाना, क्या कमेंट करोगे, दैट आई एम गोइंग टू क्लियर माई सीए फाइनल इन सितंबर 25, और लाइक बटन भी दबा देना। ठीक है, चलो आई एम गोइंग टू सी यू इन क्लास वेरी वेरी सून, एंड अपन मिलते हैं क्लास में गाइस। बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय।